Hello students, warm welcome once again to all of you. Now first part already we have completed, तो second part शुरू करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर मैं दिखा देता हूं आपको 6, 7, 8, 9 इस टाइप से चलेंगे. ठीक है, हम लोग 5-5 का एक क्वेश्चन का सेट डिस्कस करेंगे. तो चलिए, बाकी बातें आपको पहले वीडियो में मैं बता ही चुका हूं. सो लेट्स डायरेक्टली कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. A rod of length L is given two velocities v1 and v2 in opposite directions at its two ends at right angles to the length. चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, मेरे पास में एक ऐसे करके रॉड है. इस रॉड पे एक वेलोसिटी v1 ऐसे काम कर रही है, v2 ऐसे काम कर रही है. ठीक, और इसकी अपनी जो लेंथ है वो l है. आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम v1, मतलब इस पॉइंट से कितनी दूरी पे वो पॉइंट होगा जिसके अलोंग ये रॉड ऐसे करके घूमना शुरू करेगी. ठीक, तो हम मान लेते हैं वो यहां से x डिस्टेंस पे है. ओके, तो इतनी डिस्टेंस आपकी l माइनस x हो गई. फाइन, बस एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और दैट यू कैन से इज सो सिंपल. ठीक है, फॉर यूटिलाइजेशन. तो मैं कह देता हूं कि v1 अपॉन x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा v2 के लिए मैं क्या लूंगा, v2 अपॉन दैट इज l माइनस x. ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको रिलेशन को, तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा. सॉरी, x निकालना है मुझे. x इज इक्वल टू v1l अपॉन v1 प्लस v2. ठीक है ना, यहां लिख देता हूं ऑन सॉल्विंग. मतलब कि अगर आप सेलेक्ट वो करो तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा. इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में, सो नो प्रॉब्लम, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ठीक है, सो द स्टार्टिंग वॉज विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. Two particles of equal mass m at A and B are connected by a rigid light rod AB. मेरे पास में एक डायग्राम ही बना लेते हैं. मेरे पास में एक पतली सी लाइट रॉड थी. लाइट इसलिए लिया जाता है ना, अगर आप हैवी ले लोगे तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह एक प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक, चलिए, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास mm कनेक्ट कर दिए गए, रॉड का नाम AB है और एक टेबल पर रख दी गई है. ठीक है, एक इंपल्स J जो है, इंपल्स J इन टर्म्स ऑफ L भी आप बात कर सकते हो, इज अप्लाइड एट A इन द प्लेन ऑफ द टेबल. मतलब मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो मैंने एक छोटा सा पार्टिकल ऐसे हिट किया जिसने इस पॉइंट A को आके हिट किया. ठीक है, और परपेंडिकुलर एट AB हिट करना है. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए इज कितनी होगी. तो जो यहां पे पार्टिकल है भाई, होगा क्या, जब आप ऐसे इसको इंपल्स लगाएंगे तो ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगी. तो ये वाला तो फिलहाल रुका हुआ रहेगा, ये मूव करेगी. तो इसका जो पार्टिकल m है उसकी वेलोसिटी क्या होनी है. ठीक, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. v बराबर j बाई m. ठीक, अब v बराबर j बाई m जब हमने किया तो ये सब वैल्यूज आपको गिवन नहीं है इसमें, बट इफ द क्वेश्चन हैज सम वैल्यूज यू कैन टेक अप दोज वैल्यूज आल्सो. अब ओमेगा बराबर ये हो जाएगा j i2 अपॉन i1. ठीक, नहीं, 2 क्यों लें हम, बहुत लॉन्ग हो जाएगा. i बाई 2 एंड i कर देते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा जे आई अपॉन 2 ml स्क्वायर बाई 12. ठीक, सो एट पॉइंट P R कितना होगा भाई, यहां से देख लेते हैं. अगर तो R जो हमें लेना है, जो पॉइंट ये रोटेट कर रहा है, वो कहीं यहां पे हो सकता है लाइक दिस, और इसकी लंबाई कितनी ली गई है, सो इट इज नॉट गिवन, यू कैन टेक इट एज L ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर हम ये लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन ओमेगा वाला. फाइन,
तो वहां से जब मैं इसको ट्राई करूंगा सो बी J/m जो है वो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। एक्चुअली मुझे इसमें डायरेक्ट आंसर ही लिख देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि ये टर्म्स बताने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई मेंशन। अदरवाइज क्वेश्चन 6 and 7 बोथ आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अप टू सम एक्सटेंट दे आर कोरिलेटेड विद द सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो पहले वाली प्रॉब्लम को इससे कर सकते हैं और इस वाली प्रॉब्लम को उस वाले कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेकिंग टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। याद करिए कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने ड्यूरिंग थ्योरेटिकल डिस्कशन आपसे डिस्कस किए थे। जैसे कि मान लीजिए ये वॉल है, ये फर्श है, यहां पे मैंने एक सीढ़ी लगा दी ऐसे करके, लैडर, ठीक। अब मैं लैडर के ऊपर अगर चढ़ना शुरू करूंगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद इट मे पॉसिबल कि लैडर स्लिप करे। तो हम कई बार वो कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस जब तक मैं चला जाऊंगा और लैडर स्लिप नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क लगाते हैं। एक ये पॉइंट लिया, एक ये वाला वॉल का पॉइंट लिया, ठीक है। सो सेम टाइप ऑफ अप्रोच वी आर फॉलोइंग ओवर हियर। ये टॉर्क लेने का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल और सिंपल है, प्रोवाइडेड कि आपको कैलकुलेशंस जो है वो इजीली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग अननेसेसरली किसी सिंपल उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा गया है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इज पॉसिबल, ठीक। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखने से तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, बड़ा हॉरिबल है, बट देखिए अप्रोच। अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड एट द टॉप ऑफ अ रिंग एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक रिंग रख दी गई और फिर उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया। ऐसे कर देते हैं, एक रॉड ले ली और उसको रिंग के ऊपर ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपने देखा होगा गांव वगैरह में बच्चे एक टायर को इस तरीके से चलाते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो मास ऑफ द रिंग इज m एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r। इसकी डायमेंशंस हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट टाइम t। आप जरा सोचते हैं कि इसमें बेसिकली क्या अप्रोच लगाई जाए, ठीक। तो मेरे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला याद आता है कि हम लोग लिखा करते थे P इज इक्वल टू mv। नहीं, एंगुलर मोमेंटम की जब बात करते हैं, जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो ये नहीं चलता है, ये चलता है। अच्छा, अगर फोर्स जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो जाएगा। होने दीजिए, मुझे फोर्स है तो मतलब ही नहीं है। तो अगर टॉर्क जीरो है तो dl/dt भी तो जीरो हो जाना चाहिए। इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। कब? जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। ये कब जीरो हो जाएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीजें कोरिलेटेड हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जहां आप इसकी बात कर रहे थे, ठीक। सो आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट टाइम t इज कांस्टेंट। नहीं, क्यों? ये फोर्स जो होगा ना, अब देखिए आप, ये मूव करता हुआ ये पॉइंट धीरे 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 यहां आ जाएगा, चेंज कर रहा है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा जो भी मैंने लिखा था वो वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट तब रहता जब ये यहीं रोल कर रहा होता, ठीक है। ये तो आगे जाएगा। आप ये कह सकते हो कि जैसे साइकिल का पहिया, आप एक रेड कलर का मार्क लगा दो साइकिल पे और फिर आप साइकिल चलाओ तो रेड मार्क आपके सामने ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक। इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। ऑब्वियसली जब फोर्स लग रहा है तो वो उसके साथ धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स भी उसको बढ़ाएगा। भाई ऐसे भी तो बढ़ाएगा। मान लीजिए शुरू में रिंग रखा हुआ था, आपने फोर्स लगाया, मूव करना शुरू हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद चेंज हो गई। तो आप कह सकते हो कि हाँ, टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, क्योंकि फोर्स आपका क्या है, वो कांस्टेंट फोर्स है जो कि इसमें कहा गया है, ठीक है। ये देखिए साफ साफ लिखा है अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड। अब जरा बात करते हैं 2 और 3 की। डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, नहीं, वो तो नहीं होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही था। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, सॉरी निगेटिव मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो 0 मिलेगा। अब हम एक कर चुके हैं।
अगर मुझे ये समझ नहीं आएगा, मैं टच नहीं करूंगा, तो एटलीस्ट मुझे कुछ पॉजिटिव मार्क्स आएंगे। बट लेट्स टच इट, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। श्योरिटी रही मार्क करेंगे, अदरवाइज हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक, तो L इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा फॉर्मूले में अगर मैं डाल दूं तो F इंटू 2R इंटू टी एक्सेप्टेबल है। FT, F कितना, डिस्टेंस कितनी है, दरवाजा जब हम खोलते हैं तो हैंडल को हम अगर बीच में लगा दें दरवाजे के, वी विल नॉट एबल टू ओपन इट इजीली। और जहां पे दरवाजा हिंज किया गया है, डोर हिंज की गई है, वहां अगर हम हैंडल लगाएं तो उसको मीनिंगलेस हो जाना है। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, आपको साफ दिख रही है, इतनी डिस्टेंस R है तो इतनी डिस्टेंस R है, तो ये 2R है। ठीक, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अब ये रिलेशन अगर आप देखो तो कहीं पे दिख रही है आपको, जी हाँ दिख रही है, C में दिख रही है। लेकिन अगर इसके बारे में आप श्योर ना हो तो प्लीज इसको अटेम्प्ट मत करिएगा, गलत मत मार्क करिएगा। हालांकि बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला क्या डाल दिया, बट याद है वही डाला है मैंने। So it comes question number 9 and question number 9 is matrix match type. If radius of earth is reduced to half without changing its mass, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो कि बहुत बारी एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक, देखिए होगा क्या, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या है। हम लोग जरा बात करते हैं 2-3 सिंपल कॉन्सेप्ट पे। अर्थ को हम अस्यूम करते हैं एज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो भाई आई ओमेगा जो है इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। फाइन, अब आई तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² होगा, लिखते हैं। और ओमेगा 2π/t। ठीक, चले दीजिए। अच्छा, जब ये श्रिंक कर गई अपनी रेडियस पे तो R कितना हो गया, R/2, और मास उतना ही रहा। तो अब ये नई रिलेशन अगर आप लिखो तो आप लिखोगे mr²/4। क्यों, क्योंकि नई रेडियस है R/2, उसका स्क्वायर किया तो R²/4। ठीक, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये है कांस्टेंट जो मैंने ऊपर लिखा। इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि बताओ जो दिन है ना अर्थ का 24 घंटे का, वो कितने का बचेगा अगर अर्थ सडनली 1/3 हो जाए, रेडियस 1/2 हो जाए, कीपिंग मास कांस्टेंट। तो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। ठीक, यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²? आपके सामने है, ये है तो I ही, ये है तो I प्राइम ही, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो पूरे में एक चीज मुझे क्लियर दिख रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया R² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा अब सोचिए आप, अगर ये ऐसे है तो अगर मैं एक लाइन कहूं, इट मीन्स, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा निशान लगा देते हैं। दिस इंप्लॉइज दैट ओमेगा इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स। एक्सेप्टेबल है, फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, सो ओमेगा इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स, सो टी विल रिमेन, आप ध्यान दीजिएगा, 1/4 टाइम्स। क्यों भाई, क्योंकि रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ठीक, अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं /2i, तो k कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स। ठीक, चलिए जरा मैच करते हैं।
क्या क्या करेक्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ विल बिकम 2 टाइम्स, नहीं जी। विल बिकम 4 टाइम्स, नहीं, 1/4 टाइम्स, नहीं बैठ रहा कोई भी, ठीक। तो इसको एस कर देते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ विल बिकम 4 टाइम्स, आपके सामने मैंने लिख रखा, ये देखिए, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी, सी के आगे करेक्ट आना चाहिए क्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप उसी ऑप्शन को मार्क करें जो आपको बिल्कुल 200% श्योरिटी के साथ पता हो कि हाँ भाई ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। और सॉल्यूशन इस तरीके से हमेशा निकालिए, उसके बाद मैच कराइए। कभी भी ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप इसको मार्क नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इफ अ डिस्क ऑफ मास m and radius r, disk of mass m is radius r is reshaped into a ring of radius 2r, ठीक है। ये ऑफ है और नहीं है। देखिए मेरे पास एक डिस्क थी, ऐसे करके सॉलिड। मैंने क्या किया, इसको गला दिया, मेल्ट कर दिया, एंड आफ्टर मेल्टिंग आई क्रिएटेड अ वायर आउट ऑफ दिस मास, और वायर को ऐसे करके मैंने जोड़ के एक रिंग बना दिया, ठीक। इस रिंग का मास उतना ही रहा जितना डिस्क का मास रहेगा, क्योंकि मास तो कंजर्व है। रेडियस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। तो इसकी रेडियस अगर मैं कहूं, मेरे पास एक रेड कलर की चौक है और मैं इसको लिख रहा हूं स्मॉल m और स्मॉल r, तो इसका मास तो स्मॉल m ही रहेगा, लेकिन ये रेडियस r जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने कह दिया कि वो r जो है वो 2r के बराबर है, और आसान हो गया। द मास रिमेनिंग सेम, ठीक बात है। द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन गोज अप बाई अ फैक्टर ऑफ √x, ऑब्वियस सी बात है, हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास होता है I = mk², I = mr²। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, अकॉर्डिंगली के चेंज करेगी। तो वो चेंज जो करेगी उसमें एक टर्म आएगा जो x के बराबर होगा। हमें वो x की वैल्यू पता लगानी है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि हमारा आंसर 0 से 9 के बीच कोई नंबर होना चाहिए, ठीक। k1 बराबर √I1/m। देखिए इक्वेशन अभी भी आपके सामने लिखी हुई है, मैंने उसी को सिर्फ ट्रांसलेट करके यहां पे लिख दिया। मैं हट जाता हूं, जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक। अच्छा, I1 जो है वो किसके बराबर है, mr² अंडर रूट तो पूरे में चलेगा, √/m, ठीक। m से m कैंसिल हुआ या जो भी हुआ, तो k1 बराबर आएगा r/√2, ठीक है। आपके सामने है, मैं यहां लिख देता हूं r/, अरे इसको आप काइनेटिक एनर्जी मत समझ लीजिएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन है पहले केस का, ठीक। अब सेम अप्रोच हम लोग लगाते हैं रिंग के लिए। k2 बराबर I2/m, ठीक। I2 भाई कितना होगा, तो I2 हो जाएगा m × 2r होल का स्क्वायर। सोच लीजिए, रिंग है, सेंटर ऑफ, उससे इसका हमें कैलकुलेट करना है। और ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, m स्मॉल m रख दूं, तो k2 मुझे मिलेगा 2r के बराबर, ठीक। अब देखिए k2 बराबर आ गया 2r के बराबर, तो k1/k2, यस, k1/k2 मुझे आएगा 2√2, हाँ जी, ठीक। तो 2√2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 × 2 = 4, 2 × 8, √8, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आया 8। जानते हैं क्यों? क्योंकि √8 और √x को मैच करिए। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू।
तो इन दोनों को जब आप मैच करोगे तो अंदर आपके x जो है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 8 है या 2√2 है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा फोर्स करते हैं अप टू सम एक्सटेंट कि हाँ मुझे थोड़ा डिफरेंट वे में सोचना है। ठीक है, चलिए इन दोनों वीडियोस को मिक्स करके देखिएगा। सो देयर आर 5 + 5 10 क्वेश्चंस कलेक्शन। इन कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली हम लोग कुछ और एस्पेक्ट जैसे कि पैराग्राफ बेस है, कंप्रहेंशन जिसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेइंग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।